सावरकर के पाँव के बड़ा धूल के बराबर भी नहीं है राहुल गांधी। राहुल गांधी है क्या? को सबक मिलना चाहिए था, क्योंकि वो देखो हमारी डेमोक्रेसी पे भी हमला कर रहा है। अगर घर की बात थी तो घर में सुलटानी चाहिए थी। ये हमारे राहुल गांधी एक बचपना ज़्यादा है इसमें, और बचपना जो है वो ज़्यादा दिन नहीं चलता। फिल्म आया तो उसमें गाना था, लड़का बड़ा दीवाना लगे आशिक बड़ा पुराना लगे, वही राहुल गांधी है। लड़का तो दीवाना है लेकिन पार्टी पुराना है। नमस्कार, फनियापा टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ मानसी रावत। तो आजकल राहुल गांधी का जो मुद्दा है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। 2019 में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था मोदी सरनेम को लेकर जो 2023 में उस मामले ने तूल पकड़ ली है। तो आइए जानते हैं दिल्ली की जनता से कि जो राहुल गांधी का बयान था क्या वो सही था या फिर गलत था, और जो उनको सज़ा मिल रही है जैसे कि उनसे उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द करवा दी गई है, उनसे उनका आवाज़ छीन लिया गया, उनको 2 साल की जेल हो गई है, तो जो ये उनको सज़ा दी गई है वो सही है या फिर गलत है, ये जानने के लिए आज हम आए हैं दिल्ली की जनता के बीच और जानते हैं उनसे कि उनकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पे। आपको क्या लगता है कि जो राहुल गांधी को सजा दी गई है वो सही है या फिर गलत है? बिल्कुल ठीक है, उसने माफ़ी मांगी नहीं। देखो उससे पहले 2018 में भी केस हुआ था। 2018 में वो कह रहा था चौकीदार चोर है वो, उसने प्राइम मिनिस्टर को चोर कह के, क्योंकि रफेल के एलिगेशन लगाए जा रहे थे, उसने माफ़ी मांगी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सख्त हिदायत दी, फटकार लगाई थी कि आगे से ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर 2019 में कहता है मोदी जितने भी हैं सब चोर हैं। अब मोदी बताओ, वो कह रहे हैं, कई कह रहे हैं जी मोदी तो बहुत है, मोदी इसमें क्या है, मोदी नाम थोड़ी लिया है। मैं बात नाम की नहीं, तो बात होती है टाइमिंग की। उस टाइम इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन का कैंपेन हो रहा था। फिर उसने पार्लियामेंट में मोदी के खिलाफ क्यों बोला, नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, ये कहते हैं जितने भी मोदी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसको बिल्कुल सही दिया, उसको सबक मिलना चाहिए था, क्योंकि वो देखो हमारी डेमोक्रेसी पे भी हमला कर रहा है। अभी इंग्लैंड गया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वहां जाके बताओ, वो कह रहा है कि इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में है और चाइना बहुत अच्छा है, चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अब चाइना की पता नहीं वो तारीफ क्यों करता है बार बार, क्योंकि चाइना से उसे डोनेशन आता है उसकी फैमिली ट्रस्ट में। सही बताऊं, उसने डोनेशन लिया, काफी डोनेशन आया है, और चाइना के एम्बेसडर से भी मिलता है। जब डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना की और इंडिया की जो आर्मी आमने सामने आ गई थी, उस टाइम भी उसके एम्बेसडर से मिल रहा था, बार बार छुप के बातें कर रहा था और कभी डिस्क्लोज नहीं करी। तो मेरे हिसाब से जो उसको इसकी सदस्यता जानी चाहिए। और इसने पहले देखो थोड़े दिन पहले ये भी बोला था, मैं मेरा ये दुर्भाग्य है, मैं इस देश का सांसद हूँ। और ठीक है, अब सांसद है तो भुगत, अब तेरे को सांसद है, अब उसकी सांसद की जो सदस्यता है वो खत्म हो गई है। फिर ये कहता है मेरे को कोर्ट में, वहां पर पार्लियामेंट स्ट्रीट में बोलने नहीं दिया जाता। अब बोलेंगे, अब सब बोलेगा तो बोलेंगे, अब तो बोलने नहीं, अब तो घुसने भी नहीं दिया। 8 साल के लिए गया वो, तो अब देखना, अब जो किया मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा किया। इसने सावरकर के बारे में भी काफी कुछ बोला है, ठीक है, सावरकर, जबकि इसको ये नहीं पता इसकी दादी ने एक लेटर लिख के बोला हुआ है सावरकर को देशभक्त है हमारा, इससे बढ़िया देशभक्त कोई नहीं हो, इसकी दादी। तो इनको अपना इतिहास भी देखना चाहिए इनको। अब फिर इसके जो नाना थे, ग्रेट ग्रैंडफादर जवाहरलाल नेहरू, उसने 45,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर जगह चाइना को दे दी। बताओ, चाइना ने कब्जा करा हुआ, आज तक बैठा हुआ है, उसके बारे में कुछ बोलता नहीं। फिर कहता है चाइना के ऑफिसर्स हैं, जो सेना है वो पिटाई कर रही है, बार बार पिटाई कर रही है। इसी तरह पुलवामा अटैक के बाद जब बालाकोट स्ट्राइक किया था हमारे प्रधानमंत्री ने, सर्जिकल स्ट्राइक किया उससे पहले, उसके बारे में भी कुछ नहीं बोलता। कहता है ये सब फेक है, जबकि वहां से पाकिस्तान कह रहा है हमारी कमर तोड़ दी, हम पीछे चले गए हैं काफी, और ये कह रहे हैं सब फेक है, वहां एक कौवा नहीं मरा, एक पेड़ नहीं गिरा। तो मेरे ख्याल से ना ये बहुत है, ये अपने कर्मों की वो कर रहा है, और आगे देखना ये बुखला गया है, ये इसका मेंटल बैलेंस पता नहीं बिगड़ गया है क्या है। अब 24 के अंदर देख, इसको है ना जनता मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। बात सजा की बात है। आपने किसी सरनेम लेके किसी सब मोदी को बोलोगे चोर है, सरनेम को तो गलत आप करोगे तो भरपाई कौन करेगा? आपने गलती की है। 2018 की मामला आप गुजरात में बोले थे, चुनाव प्रचार के दौरान बोले थे जो मोदी सभी क्यों चोर होते हैं, तो आपकी गलती है। अगर आप गलती करो सजा दूसरे थोड़े भुगतेंगे, उसमें सरकार कोई इन्वॉल्व नहीं है, सरकार उसमें कानून की काम है, कानून अपना काम किया। मैडम देखो, फालतू की बात है, हमारे देश का अपमान करना बाहर के जाके। अगर घर की बात थी तो घर में सुलटानी चाहिए थी। नहीं, कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहा था, कोर्ट के अंदर अगर कोई गलती होती है जज साहब के आगे हाथ जोड़ते कि जज साहब आज गलती हो गई है, आइंदा दोबारा गलती नहीं होगी। अगर वो माफी मांग लेते तो उनका कद छोटा नहीं हो जाता। माफी मांगने से इंसान बड़ा ही होता, कद छोटा नहीं होता। और देश की बुराइयां बाहर करने जानी, 39 सैनिक शहीद हो गए, उसके ऊपर वो बोलते हैं कार का एक्सीडेंट था। जब वो देश से ही प्यार नहीं करते तो हमें ऐसा प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री तो चाहिए नहीं। अब 2 वैकेंसी खाली पड़ी है, एक पाकिस्तान की वैकेंसी खाली पड़ी है, उन्हें प्रधानमंत्री अच्छा चाहिए, और एक श्रीलंका की, वहाँ के फॉर्म भरते हैं तो वही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हिंदुस्तान को तो कभी प्रधानमंत्री। देखिए मैडम, एक जो है देश का एक कानून है, और कानून के अंदर जो है बहुत चीज़ें होती है, एक आधे, और एक प्राइम मिनिस्टर और एक राष्ट्रपति को इस तरह बोलना कि मोदी मोदी सारे ही चोर होते हैं क्या, तो इस तरह की जो उसने भद्द भाषा का किया है यूज़, तो बहुत बड़ी बात की है। तो हर कोई वो तो नहीं होता, और वो भी एक प्राइम मिनिस्टर पे कस करना, और खुद ही इसने एक कानून बनाया था और आज उसी कानून में फंस गया फाड़ा था। तो ये चीज़ सबसे बड़ी बात हुई है हमारे लिए। और जो ये हमारे राहुल गांधी जी, एक बचपना ज़्यादा है इसमें, और बचपना जो है वो ज़्यादा दिन नहीं चलता, और वो भी इतनी बड़ी राजनीति सिर्फ यही है कि एक बड़े परिवार से है सिर्फ, अगर किसी उसमें नहीं है ना, उनको किसी बात में कि कहाँ बात कहनी है, कहाँ बात सोचनी है, क्या बात देश के हित में कहनी है, यही है। और देश के हित में बात ना करके दूसरा देश की जो है विदेशों में जाके जो है मतलब देश की बुराई करना, ये कोई अच्छी है। घर की अगर मान लो कोई लड़ाई है तो वो आपस में करनी चाहिए। तो लेकिन ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन है जो आए दिन कुछ ना कुछ बयान जो है वो देते रहते हैं, तो कैसे सब के सब माफी थोड़ी ना मांगने लग जाए। मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, यूपी के अंदर जो गलत कर रहे हैं वो भुगत रहे हैं। ऐसा अगर कोई भी में कहता है कोर्ट है कचहरी है, डालो उसके ऊपर कांची का डालो, उसको अंदर करवाओ, क्या दिक्कत है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का, जो गलती करेगा वो सजा भुगतेगी। और जो सजा देती है कोर्ट, ना कि कोई पार्टियां देती है, कि ना कांग्रेस पार्टी ने सजा दे दी या बीजेपी ने सजा दे दी। कोर्ट जो है हमारा कानून है, हमारे देश के अंदर कानून सजा देता है, कोई पार्टियां सजा नहीं देती। मैं कह रहा हूँ मैडम, जब आपको राहुल गांधी के बोला गया था कोर्ट में आप माफी मांग लो, तो उसने क्या बोला, हम वो क्या बोलता था वो, मैं नाम भूल गया उनकी, सावरकर नहीं हूँ मैं, गांधी हूँ मैं, गांधी कभी माफी नहीं मांगता है। राहुल गांधी से पहले भी माफी मांग चुका है, रेफाइल के मामले में माफी मांग चुका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। अब जो आदमी 1 मिनट पलट जाए उसकी क्या बोलोगे आप? राहुल गांधी क्या, इनके पूरे किसने नहीं बोला, सोनिया गांधी जी ने क्या बोला था प्रधानमंत्री को, खून का सौदागर, तब कुछ हुआ था? नहीं हुआ था, ये तो याद है ना सबको। तो ये चीज़ हमारे देश में जब चलती रही, किसी ने क्या बोला, ये चाय वाला, किसी ने कीड़े वाला, इसके यही है। पाकिस्तान में जाके कहते जी हमें मोदी से बचा लो जी, क्या पाकिस्तान ही हमारे लिए रह गया एक छोटा सा कंट्री? तो ये हमारे क्या है, जो कांग्रेस का विवेक है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि विवेक में कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो है एक तरह से भड़ास है, गुस्सा है अंदर ही अंदर कि हम नहीं आ रहे, ये नहीं हो गया, और डाल से सारे एक तरफ हो रहे, कई काले कपड़े पहन के कौवे की तरह से का करना और ये करना। तो ये देश के हित में नहीं है। देश के हित में क्या है, और कांग्रेस के जितने भी बुरे हाल हुए हैं और बुरे किए हैं इन्होंने, तो वो कम किए क्या? तो आज जो हमारे देश का हिंदुस्तानी आदमी है वो देश हित की बात करता है। आज 500 साल पुराना क्या था, मंदिर का था, वो ख़त्म हुआ। दूसरी बात, वही मोदी है जो कांग्रेसी 45 MP जो है लेटर भेजा था UNO में कि मोदी को ना एंट्री दी जाए, था या नहीं था? तो ये चीज़ें हमारे देश के अंदर जो हुई है ये अनहित हुई है, देश के प्रति भाव नहीं रखा है लोगों ने। तो कहीं ना कहीं तो सज़ा तो है, और सज़ा में इनको मज़ा आएगा। मैं ये कह रहा हूँ, सावरकर के लिए जो बोला ना, सावरकर के पाँव के बड़ा धूल के बराबर भी नहीं है राहुल गांधी। राहुल गांधी है क्या? राहुल गांधी की योगदान क्या है देश के अंदर में, क्या है राहुल गांधी? अब बात रहा आपने ये वो सहिष्णुता रद्द करने की बात, बोलो बीजेपी के 2 नेता को यूपी के अंदर सहिष्णुता रद्द हो गया, वो कहाँ है तो मचाया। आज प्रियंका गांधी बोला हमारा प्रधानमंत्री कायर है। बताओ, हम कह प्रियंका गांधी कायर, उसकी सरकार कायर, कांग्रेस पार्टी कायर है मैडम। जो हमारे प्रधानमंत्री कायर बोल रहे हैं, जितना भी गाली देगा कांग्रेस वैसे ही मोदी खिलेगा। 2024 में प्रधानमंत्री बने में ही मिलेगा मोदी। अब बेफिक्र रहो आपने। मेरे ये कहना है मैडम, ये बताओ आप, ये हमेशा ओबीसी, हम ओबीसी समाज से आते हैं, हम अगर मान लो हमारा सरनेम मोदी है, मैं चोर थोड़े हूँ, आपको प्रधानमंत्री से वो बगावत है, आप प्रधानमंत्री से दुश्मनी था, प्रधानमंत्री गाली दो एक, अब एक के पीछे सबको थोड़ी गाली दे दोगे आपने। आपको हमेशा हिंदू के अगेंस्ट क्यों खड़े रहता है कांग्रेस पार्टी? हमेशा कांवड़ यात्रा में देख लो, शोभा यात्रा पर देख लो, अब हमेशा हिंदू का अगेंस्ट खड़ा होते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं। आप देख रहे 2024 में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस से क्या नतीजा मिलता है? अभी काला कपड़ा पहन के घूम रहे, 2024 में काला मुंह लेके घूमेंगे, देखना आप हारने के बाद। आने वाला नौबत बहुत जल्दी आने वाला 2024 में। जिस हिसाब से कांग्रेस ने हमेशा हिंदू के ऊपर अत्याचार किया, सिखों के ऊपर अत्याचार किया, उस हिसाब से उसके भुगतान भुगतने पड़ेगा कांग्रेस को। लेकिन लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी भी है, उनको ऐसी सजा नहीं देनी चाहिए थी, तो उसमें क्या? तो एक फिल्म आया था 1980 के समय, फिल्म आया था, उसमें गाना था, लड़का बड़ा दीवाना लगे आशिक बड़ा पुराना लगे, वही राहुल गांधी है। लड़का तो दीवाना है लेकिन पार्टी पुराना है। ये फिल्म बहुत बढ़िया बैठता है उसके ऊपर। और जैसे कि उसको सजा में उनको 2 साल की सजा दी गई है, प्लस उनकी सदस्यता रद्द कर दी है, अब उनसे उनका आवाज भी ले लिया, तो उस पर क्या कहना है? बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया किया, कानून काम करते हैं, कानून सबके लिए बराबर है।
कानून सबके लिए बराबर है। राहुल गांधी ये सोचेंगे हम अपने आप को महान आदमी हैं, हम जो मर्जी पानी में आग लगा देंगे, पानी में आग लग जाए उन्हें लगने वाला है। समझ के सबके कानून बराबर हक मिले हैं, सबको ऊपर कानून लगना चाहिए। बहुत बढ़िया किया, बंगला भी गया और सजता भी रद्द हो गया, बढ़िया हुआ। ये थे लोगों के बयान राहुल गांधी को लेके। लेकिन अगर देखा जाए तो आए दिन कोई ना कोई पार्टीज होती है जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है और ऐसे स्टेटमेंट पास करती है जो उनके लिए सही नहीं होते। अगर देखा जाए राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज हुआ है तो और पार्टीज पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए या फिर नहीं, आप हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा। पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें ये भी कॉमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।